अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अच्छा जी, तो आज हम 9th अप्रैल से लेके 17 अप्रैल तक जितनी मार्केट अपडेट्स हैं उनको स्टडी करते हैं और देखते हैं मार्केट में क्या हो रहा है। काफ़ी चीज़ें जो हैं वो अप एंड डाउन रही हैं मार्केट में। जो बिटकॉइन की प्राइस है वो $31,000 तक टच की है और माइट बी एक्सपेक्टेड है कि $33,000 यानी $33,000 तक की जा सकती है। चलिए जी, देखते हैं मार्केट के सिनेरियोज क्या हैं और मार्केट इस टाइम क्या कहाँ मूव कर रही है। तो जी, पहली न्यूज़ ये है कि जो बीटीसी की प्राइस है वो हमें बता रही है कि मार्केट जो है वो इन 5 चीज़ों को देख के जो है वो काम कर रही है। वो 5 चीज़ें क्या हैं जी? पहली चीज़ तो ये कि मार्केट जो है वो रीटेस्टिंग करेगी। $33,000 के करीब जाने से पहले वो नीचे थोड़ी सी ड्रॉप करेगी, $30,000 से नीचे आएगी। इस टाइम अगर हम करंटली देखें तो मार्केट जो है वो $33,000 से नीचे क्या बल्कि 30,000 से भी नीचे है। और इस टाइम करंट प्राइस जो है वो 29,000 यानी $29,497 जा रही है। उसके साथ ही जितने ऑल्ट कॉइन्स हैं, लोग ये भी कह रहे हैं कि ऑल्ट कॉइन सीजन आने वाला है, तो उसके लिए यस ये आएगा, लेकिन ये बाय मिड ऑफ अप्रैल तो ऑलमोस्ट है, लेकिन बाय द एंड ऑफ अप्रैल या स्टार्ट ऑफ मई हमें नज़र आएगा। तो उसके लिए मार्केट काफ़ी जो है वो पॉजिटिव है बिटकॉइन की प्राइस के लिए। तो $33,000 की प्राइस में जो ये है ये हमें नज़र आता है। जिन लोगों ने 18,000 पे बाई किया था या 20,000 पे बाई किया था वो इस टाइम अच्छा टाइम देख रहे हैं इसकी रिकवरी का। ठीक है, तो उसके बाद जो है इस टाइम इसने नया जो है बुल्स हमें ज़्यादा नज़र आ रहे हैं बिटकॉइन की प्राइस के अंदर। बाकी अभी थोड़ा ज़रा चॉपी है, यानी थोड़ी सी जो स्टार्ट ऑफ द वीक है वो ज़रा इतना अच्छा नहीं गया। तो $29,000 से इसकी प्राइस चल रही है आपके सामने, यहाँ पे राइट साइड पे भी आ रहा है 29,525। तो इन साइडवेज में ये मार्केट थोड़ी सी काम कर रही है, लेकिन एक्सपेक्टेड है कि $33,000 ये टच करेगा। तो जी, ये थी बिटकॉइन की न्यूज़। तो इसके हिसाब से ही फिर जो है बाकी न्यूज़ चलेंगे। अच्छा, अगली जो न्यूज़ मैं आपको सामने आपके शेयर कर दूं वो ये न्यूज़ है जी कि जो सिएटल बेस्ड एक एक्सचेंज थी क्रिप्टो की, बिट्रेक्स, जो कि बाहर क्रिप्टो ग्लोबल के नाम से जानी जाती है, लेकिन सिएटल में क्रिप्टो के लिए जस्ट बिट्रेक्स है। तो इसको भी जो है वो यूएस सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन की तरफ से इसको बैन कर दिया गया। उसके पीछे जी रीज़न ये बताई जाती है कि ऑल्दो ये एक ब्रोकरेज फर्म थी, क्रिप्टो फर्म थी, लेकिन इन्होंने अपने आप को रजिस्टर नहीं करवाया। तो ऑब्वियसली इनकी, क्योंकि डिसेंट्रलाइज्ड ये इन्वायरमेंट में काम करती हैं, जैसे हमारे सामने बाइनेंस है या कोई और एक्सचेंज है, ये डिसेंट्रलाइज्ड होती हैं। तो इन द सेम वे बिटरेक्स भी इस कुछ इस तरह के ही लीगल चार्जेस को जो है वो फेस कर रही है। एक और जो न्यूज़ यहाँ पे अगर हम देखें तो जो गवर्नमेंट ऑफ भूटान है उन्होंने दो मेजर कंपनीज थी जी, ब्लॉकफाई एंड सेल्सियस, ये दोनों कंपनीज हो गई हैं बैंकरप्ट। अब गवर्नमेंट ऑफ भूटान ने ऑलरेडी क्रिप्टो में सीक्रेटली इन्वेस्ट किया। उसके रिजल्ट में ये हुआ कि उन्होंने कुछ लोन्स लिए इन दोनों कंपनी से, जो कि तकरीबन बनते थे तकरीबन $65 मिलियन के। और उसमें से इन्होंने जस्ट $18 मिलियन वापस किया है और तकरीबन $30 मिलियन लोन जो मार्च में इन्होंने कुछ पे करना था, दैट इज स्टिल नॉट गिवन बैक। अब दोनों कंपनीज तो हो गई हैं जी क्या कहते हैं बैंकरप्ट, ब्लॉक फाइव भी और सेल्सियस भी, जैसे यहाँ पे आपके सामने आ रहा है सेल्सियस और इधर से जो है जी ये ब्लॉक फाइव। ठीक है, अब इन्होंने जो ये कहा है कि जी $30 मिलियन के जो लोन्स हैं आप हमें वापस करें, लेकिन इन्होंने अभी तक जो है वो लोन्स वापस नहीं किए। तो इसका मतलब ये है कि क्रिप्टो अडॉप्शन है, लेकिन ड्यू टू इट डिसेंट्रलाइजेशन और इसकी कोई रेगुलेशन नहीं है और इसके लिए कोई खास रूल्स नहीं बने हुए, कोई लीगल इन्वायरमेंट क्रिएटेड नहीं है एज सच वर्ल्ड वाइड। दैट इज़ वाई बहुत से प्रोजेक्ट्स या बहुत सी कंपनीज एक दूसरे को रिप ऑफ कर देती हैं। अब ये जो भूटान की जो भी ये कंपनी थी, ड्रूक होल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है, इनके जो सीईओ थे उज्जवल दीप दहल, इन्होंने जो है ये स्टेटमेंट पास की कि जो है हमने इनके साथ सेटलमेंट कर ली है ब्लॉक फाइव के साथ, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं हुआ। ठीक है। अच्छा जी, ये तो हमारे पास न्यूज़ आ गई जी भूटान की और ये अनरेगुलेटेड एनवायरनमेंट्स की। अब जो अगली न्यूज़ है वो ये है जी, एक पॉजिटिव न्यूज़ है। जहाँ पे एक तरफ यूएस को जो है यूएस में क्रिप्टो कंपनीज को, क्रिप्टो बिजनेसेस को या ब्लॉकचेन बिजनेसेस को जो है वो काफ़ी अनसपोर्टिव एनवायरनमेंट मिल रही है। ऑन द वेरी अदर एंड ऑफ द ग्लोब, चाइना के अंदर बहुत सी पॉजिटिव इन्वायरमेंट देखने को मिल रही है और चाइनीज़ गवर्नमेंट, चाइनीज़ बैंक्स और चाइनीज़ एंटरप्रेन्योर्स जो है वो काफ़ी कीन है इसको लर्न करने में और काफ़ी कीन है इसको अ, एक पेमेंट गेटवे इसके लिए फैसिलिटेट करने में। और यही ट्रेंड हम यूरोप में भी, ब्रिटेन में भी देख रहे हैं, यूके के अंदर भी, कि वहाँ पे भी रेगुलेशंस पास हो सकती हैं और आने वाले टाइम में बैंक्स भी जो है वो हमें जो है वो नज़र आएंगे। और इसलिए रिपल भी जो है हमें आने वाले टाइम में काफ़ी ग्रो करता नजर आएगा, क्योंकि ये बैंकर्स का टोकन है। रिपल जो है XRP, ये बैंकर्स का टोकन है, तो माइट भी हमें रिपल की प्राइस में ऊपर जो है वो हाइक या हाइप नज़र आए।
एक और न्यूज़ यहाँ पे हम बता दें कि जी में से बहुत से लोग क्वेश्चन कर रहे होते हैं जी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आके कि कौन से टोकन में करें, क्या ये टोकन ठीक है। देखिए, टोकन आपकी मर्जी से आपने करना है। मैं आई एम नॉट योर इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, बट एक कुछ टिप्स होती हैं बिफोर वी इन्वेस्ट इन एनी टोकन, और उसके लिए मैं आपको बता देती हूँ कि हमारे सामने ये BNB चेन, यानी जो बाइनेंस की अपनी ब्लॉकचेन है, उसके ऊपर कुछ डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस हैं जो बनाई गई हैं थ्रू सम डेवलपर्स। अब वो डेवलपर्स तो बना देते हैं, लेकिन आप लोग समझते हैं कि जी प्रोजेक्ट बहुत अच्छा होगा, बहुत से हम अमीर हो जाएंगे, या पता नहीं हमारी कोई जैकपॉट निकल आएगा। ऐसे नहीं होता। डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस ऑल तो बनाई जाती हैं, लेकिन कभी कभार ये प्रोजेक्ट्स बहुत फेक होते हैं। अब इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए 191, ये आपके सामने ये फिगर आ रहा है जी, 191 हाई रिस्क प्रोजेक्ट्स, इसको जी बाइनेंस ने जो है वो इसको हाईलाइट किया और कहा है कि ये लिस्ट के अंदर, ये जो कि हर फ्राइडे को अपडेट होती है बाइनेंस की तरफ से, इस लिस्ट के अंदर कुछ 2 से 3 ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि काफ़ी रिस्की हैं, काफ़ी डेंजरस हैं। तो अगर आपने यहाँ पे इन्वेस्ट किया है, इसको आप मत इन्वेस्ट करें, ठीक है। और उन्होंने ये इन्वेस्टमेंट को चेक, या इन्वेस्टमेंट की नेचर देखने के लिए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट असेसमेंट को जो है यहाँ पर उसका एनालिसिस किया था। अब ये प्रोजेक्ट्स क्या थे, वो मैं अभी इसका नाम भी आपको बता देती हूँ, लेकिन उनकी रीजंस ये थी कि इन वेबसाइट्स के टोकन्स फेक थे, हाई और ओपेक टैक्सेस थे इनके ऊपर, और ये इनके ट्विटर और वेबसाइट्स हैंडल्स भी काम नहीं कर रहे थे, यानी इनकी वेबसाइट्स थी ही नहीं और लोगों ने इन्वेस्टमेंट की थी। इनको रग एंड पुल टोकन्स कहते हैं। इस तरह के प्रोजेक्ट्स में मत इन्वेस्ट किया करें, ये आपको रिप ऑफ करने के लिए ही बनाए जाते हैं। इनकी कोई बेस नहीं होती है, कोई आउट ग्रोथ नहीं होती है, और इनकी कोई प्रोजेक्ट में आप कह लें कि कोई जिस्ट नहीं होता, यानी कोई ना कोई मकसद नहीं होता उस प्रोजेक्ट का। तो आप इसको जो है देख लें, ये 3 प्रोजेक्ट्स हैं, साइको, पिस्टन टोकन एंड शॉर्टर फाइनेंस। इनको जो है जी इन्होंने एसोसिएट किया है टोर्नेडो के साथ। टोर्नेडो कैश ऐसा टोकन था जो कि बेसिकली बना था, $455 मिलियन का इनके ऊपर चार्जेस हैं जो US फेड की तरफ से, कि इन्होंने नॉर्थ कोरियन कंपनी एक थी लेजेरस ग्रुप, उनके साथ मिलके फ्रॉड किया था और मनी लॉन्ड्रिंग की थी $455 मिलियन की, क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स को स्टार्ट करके, ठीक है। और बहुत से लोगों ने विदाउट इन्वेस्टमेंट और सॉरी विदाउट रिसर्च इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करती थी। तो आप जी जो है ये एक दफ़ा ज़रूर देख लिया करें। बाइनेंस अपनी ये लिस्ट, इसको रेड अलार्म लिस्ट कहा जाता है, अपनी बाइनेंस की वेबसाइट पर ज़रूर इशू करता है। आप चाहें तो इसको जाके सर्च कर सकते हैं। इसको सर्च करके हर फ्राइडे को ये ऐप जो है ये अपडेट होती है, या ये जो लिस्ट अपडेट होती है, और वो टोकन्स जो कि मतलब रिस्की और फेक होते हैं, उनको वहाँ पे लिस्ट कर दिया जाता है। कि अगर यूँ के देखें, बाइनेंस अपनी ब्लॉकचेन को देती ज़रूर है एप्लीकेशन बनवाने के लिए, लेकिन उसके ऊपर आपने डिसाइड करना होता है कि आपने किस में इन्वेस्ट करना है, ठीक है। दैट इज़ वाई हम जब किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट करते हैं, हम पहले उसकी बैकग्राउंड्स देखते हैं। तो बहुत से लोग जो मुझसे पूछते रहते हैं बार बार कि किस में करना है, किस में नहीं करना, आई वुड से आप लोग प्लीज़ अपने पैसों को ज़ाया मत करें। प्रोजेक्ट्स वो उठाएं जो आपको पता है कि सॉलिड है, और जिनके पीछे एक बाकायदा एक मकसद है, ठीक है, एक अच्छी बैकग्राउंड उसकी है, उसका सोशल प्रूफ अच्छा है, उसकी ट्विटर फॉलोशिप अच्छी है, ठीक है। ऐसे प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट किया करें। तो गैस ये था आज का मार्केट टेक। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। सो मैंने जो है मेरा आने वाले टाइम में ये प्लान है कि जो हंड्रेड्स यूज़र्स होंगे या 100 मेंबर्स होंगे फेसबुक ग्रुप के, उनके लिए ये ग्रुप फ्री है। और जो आने वाले टाइम में 100 के बाद होंगे, उनके लिए ये जो ब्लॉकचेन के फ्री सेशंस मैंने इंशाल्लाह स्टार्ट करने हैं, ये उनके लिए जो है ऑब्वियसली इसकी कॉस्ट होगी और ये चार्ज किए जाएंगे। तो इट्स अ फ्री अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीबडी कि आप लोग आएँ, लर्न करें ब्लॉकचेन क्या है, मार्केट में प्रोजेक्ट्स कैसे पिक करते हैं, एनालिसिस कैसे करते हैं, ऑन चेन एनालिसिस कैसे होता है, ऑफ चेन कैसे होता है, और उसके साथ साथ ये कि जी आपने टेक्निकल एनालिसिस कैसे करना है, फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करना है। बहुत सी टेक्निकलिटीज़ होती हैं जो हमने स्टडी करनी होती हैं बिफोर वी टेक आवर पोजीशंस इन द मार्केट, या मार्केट को स्टडी कैसे करना है। तो ये बहुत सी चीज़ें हम साथ लर्न करेंगे इंशाल्लाह। इट्स ओपन अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीबडी। आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, अपने घर वालों के साथ शेयर करें, बट अगेन हाँ, आपने इसको इसमें जंप नहीं करना, इसको लर्न करना विद पेशेंस, एंड विद पेशेंस विल grow together as a community. So do subscribe to my YouTube channel, follow me on Facebook, and do follow me on TikTok. So have a good time, guys. Allah Hafiz.